आज की इस कॉर्नर मीटिंग में बरबट्टा हाट में तस्लीम फरमा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष तेज महाराष्ट्र पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज शरीफ साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए हमारे बड़े भाई जनाब सलीम कारपोरेटर साहब, जनाब मंजूर खान साहब सीनियर रुकन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मुझे आप शायद ना जानते हो, मेरा नाम शौकत अली है और मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ से लड़ रहे हैं और यहाँ पर हम उन जालिमों से लड़ रहे हैं जिन जालिमों ने इस देश के अंदर 78 साल की आज़ादी के बाद से मुसलमानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप और हम सब जानते हैं हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। हमारे बड़ों ने 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफाए-आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया जिसमें हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया, ऐ मुसलमानों, देश आज़ाद हो गया है। इस देश के अंदर 2 सियासी पार्टी है, एक का नाम मुस्लिम लीग है, एक का नाम कांग्रेस पार्टी है। लेकिन है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमारे बड़ों ने कहा, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने तो यहाँ तक कहा मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा नेहरू तुम्हारा लीडर है, हमने नेहरू को अपना लीडर माना, हमने इंदिरा को अपना लीडर माना। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, मेरा सवाल उन कांग्रेस पार्टी के चपरासियों से है जो घूम घूम करके हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम लगाते हैं। मेरा सवाल उनसे है और ये सवाल आपको उनसे करना है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% था, मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% नहीं है। क्यों नहीं है? इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद महज 30 सालों में इस देश के अंदर 50,000 से ज्यादा दंगे हुए और उस दंगे में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की हुकूमत थी। चाहे वो मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर मुसलमानों को पीएससी की गोलियों से भूना गया, चाहे भागलपुर का फसाद रहा हो, चाहे अलीगढ़ का फसाद रहा हो, चाहे फिरोजाबाद का फसाद रहा हो, जिसमें जानी और माली नुकसान किसी का हुआ तो वो मुसलमानों का हुआ। उसके बाद भी ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये सोचने का मुकाम है। उसके बाद भी हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद का नारा लगाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बात उसकी इबादत गाह पर आती है तब मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता।
1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों ने ये तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कभी कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई। अगर कांग्रेस में इंसाफ मिलता तो लालू यादव ने आरजेडी क्यों बनाई। अगर कांग्रेस में इंसाफ मिलता वो मायावती ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई। अगर कांग्रेस में इंसाफ मिलता तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी क्यों बनाई। अरे हर समाज तो आगे बढ़ गया ना। आज यादव सरकारी नौकरियों में 50% है, 14% उसकी आबादी है। मुसलमान 18% है, सरकारी नौकरियों में 1% नहीं है। क्यों? आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में 7% मुसलमान यादव समाज है, सरकारी नौकरियों में 52% है। क्यों? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट कहती है हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। हर समाज तो मुख्य धारा से जुड़ गया, लेकिन मुस्लिम समाज मुख्य धारा से कट गया। हमने सिर्फ इस देश में एक ही काम किया है, हमने बीजेपी को हराने के लिए नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला है। हमने कभी अस्पताल के नाम पर वोट नहीं डाला, हमने कभी स्कूल के नाम पर वोट नहीं डाला। हमने कभी इन पार्टियों से नहीं पूछा कि 14% देश में हमारी आबादी है, 27% हम जेल की सलाखों में क्यों। आप बताइए मुझे। हमारी शरीयत में मुदाखलत, हमारे खाने पर पाबंदी, हमारे हिजाब से नफरत, हमारी दाढ़ी से नफरत, हमारी टोपी से नफरत, हमारा नाम लेने से डरते हैं ये लोग। क्यों? अपोजिशन का रोल क्या होता है? हमारे ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय अगर हो तो ये हमारी आवाज उठाए, क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया है। लेकिन इन्होंने कभी हमारी आवाज नहीं उठाई। जब इनको अच्छा लगा तब इन्होंने नीतीश कुमार से जाके निकाह कर लिया, जब इनको खराब लगा नीतीश कुमार को छोड़ दिया। अरे लालू यादव तो मुख्यमंत्री बन गए ना, उनकी बीवी मुख्यमंत्री बन गई ना। जिसको पढ़ने नहीं आता अंगूठा लगाती है, उसका बेटा तेज प्रताप तो मंत्री बन गया ना। उसका बेटा 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री तो बन गया ना। जो तजर्बा नहीं बोल पाता, तजर्बा को तरबूजा बोलता है। क्या बोलता है? तजर्बा को तरबूजा बोलता है। आप बताओ मुझे वो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हम मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो उनका नाम हम नहीं लेंगे। अरे हमारे नाम से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? फिर हमारे वोटों से मोहब्बत क्यों है? अरे 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5% वाला वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री बनेगा। आप बताओ मुझे। अरे अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, ये इंसाफ की लड़ाई है। अगर इन लोगों ने इंसाफ किया होता तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में आने की जरूरत ना पड़ती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों ने इनसे 6 सीट मांगा था ना। 18% आबादी, 6 सीट नहीं दिया इन लोगों ने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप नेता बनो, ये नहीं चाहते कि आप खड़े हो जाओ, मजबूत बनो। इसलिए इन लोगों ने, क्योंकि आप बीजेपी के डर से। अरे मुसलमान और डर एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। जहां मुसलमान वहां पे डर भाग जाता है। हम बीजेपी को डर करके क्यों वोट देंगे? हमें ना बीजेपी से मतलब है, हमें ना आरजेडी से मतलब है। अगर हमें मतलब है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, अपने आप से मतलब है। आप अपने आप को मजबूत करिए। अगर ये चाहते हैं कि आपकी शरीयत की हिफाजत हो, आप चाहते हैं आपके मदारिस, आपके मसाजिद की हिफाजत हो, आप चाहते हैं कि आपके आने वाला मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? सब तैयार है ना? आपके दरमियान में एक आदमी आया है,
अभी वो 2 दिन से घूम घूम करके कह रहा है मुझे गाली दिए, मुझे गाली दिए। हमने कोई गाली नहीं दिया। हमने तो यही कहा कि भैया 3 बार ये रेस में हार चुके हैं, हैट्रिक मार करके आए हैं और ये नीतीश कुमार के आदमी है। कल के जीतेंगे, नीतीश कुमार को सीट कम रहेगी तो ये नीतीश के साथ चले जाएंगे। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि 5 साल में हमारा कोई आदमी नीतीश के साथ तो नहीं गया ना, नहीं गया ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वो इनडायरेक्ट बीजेपी के आदमी है, उनके चक्कर में मत पड़िए, मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।